आखिरकार भारत की तरफ से कतर के ऊपर एक्शन लेने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जहां पर कतर ने भारत के सिर्फ 8 नेवी ऑफिसर को अरेस्ट किया है, लेकिन भारत की तरफ से कतर के करीब 500 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है। और भारत ने अभी शुरुआत की है, न जाने कितने लोग यहाँ पर अरेस्ट किए जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ कतर भारतीय कंपनियों की रेपुटेशन को गिराने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा है। लेकिन कतर के लिए दुख की बात यह है कि खुद उनके मिडिल ईस्ट की कई कंट्रीज लगातार भारतीय कंपनियों को प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट और नए कॉन्ट्रैक्ट सौंपते चले जा रहे हैं। ऑल ओवर इस रिपोर्ट के हिसाब से देखा जाए तो कतर को दो तरफ से घेरा जा चुका है और भारत के 8 एक्स नेवी ऑफिसर को छोड़ने पर मजबूर हो चुका है। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। भारत जिस तरह से कतर के द्वारा की गई गलतियों की सजा दे रहा है, उसके लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही और भी नॉलेजेबल वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कतर ने भारत के साथ जो किया है हम सभी को मालूम है, लेकिन उसके कुछ समय बाद ही खबर सामने निकल कर आती है कि कतर की एविएशन यानी कि कतर एयरवेज भारत से कई तरीके की जीएसटी की चोरी कर रही है। असल में कतर एयरवेज भारत के अंदर जब भी लैंड करती है तो उन्हें कई तरीके के चार्जेस भारत को पे करने होते हैं, जिसमें उन्होंने अपने सारे पेमेंट्स इंडिया ऑफिस से पेमेंट न करके कतर हेडक्वार्टर से पेमेंट किया है, जिसकी वजह से कतर ने 2020 से लेकर के 2023 के बीच में करीब 57,000 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी की है। जांच और तेजी से शुरू की गई तो पता चला कि यहाँ पर इनपुट टैक्स क्रेडिट में करीब 6,000 से भी ज्यादा मामले दर्ज किए जा चुके हैं और अब तक 500 लोग अरेस्ट भी किए जा चुके हैं। और कतर अभी तक इन चीज़ों को हल्के में ले रहा था, क्योंकि अभी कतर के हिसाब से ये कोई बड़ा इंसिडेंट नहीं था। लेकिन अब इसके अंदर आईडीआर यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इन्वॉल्व हो चुकी है, यानी कि अब कतर की भारत के अंदर आने वाली सभी पुरानी फाइल खोली जाएंगी और जो भारत से जीएसटी टैक्स चोरी के मामले में इन्वॉल्व है, एक एक व्यक्ति को पकड़कर सजा दी जाएगी। वहीं दूसरे घेराव की बात की जाए तो रिसेंटली कतर की तरफ से भारतीय दिग्गज मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी एल&टी के ऊपर भी कई तरीके के एलिगेशन कतर ने भारतीय कंपनी एल&टी के ऊपर लगाए हैं। लेकिन इन सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए एल&टी अभी भी मिडिल ईस्ट की सबसे ज़्यादा लोकप्रिय कंपनी बनी हुई है और सिर्फ एक साल में 4,50,000 करोड़ सभी ज़्यादा के बड़े प्रोजेक्ट एल&टी को सिर्फ मिडिल ईस्ट में सौंपे गए हैं। और कतर के लिए आ रही बुरी खबर ये है कि कतर ने कुछ समय पहले ही एल&टी के एलिगेशन लगाए और खबर सामने निकल गई है कि एल&टी को एक और बहुत बड़ा हाइड्रोकार्बन बिजनेस और बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट मिडिल ईस्ट से सौंपा जा चुका है। और कई लोग भले इस बात को माने या ना माने, लेकिन भारतीय कंपनी यहाँ पर पूरी तरीके से सेफ है और जिस तरीके से लाखों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट एल&टी को सौंपे जा रहे, इससे मिडिल ईस्ट के अंदर एल&टी का ट्रस्ट और ज्यादा बढ़ते चला जा रहा है। जहाँ पर कतर ने कोशिश की कि भारतीय कंपनी को नीचा दिखाया जाए, लेकिन कतर की यह चाल अब उसी के ऊपर उल्टी पड़ चुकी है। और अगर हम पूरी रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो रिसेंटली कतर ने एक और अनाउंसमेंट की है, जिसमें उनका कहना है कि भारत से जो भी एयरवेज कतर जाती है उनमें पैसेंजर कैपेसिटी इंक्रीज करनी चाहिए ताकि वह अपने एविएशन बिजनेस को और ज़्यादा बढ़ा सकें। लेकिन भारत इसमें से कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लेने वाला है जिससे कतर एयरवेज या फिर कतर को बड़े फायदे पहुंचाए जा सके। और कतर ने भारत के नेवी ऑफिसर को डेथ पेनल्टी देकर के जो गलती करी है, सही समय पर उसे नहीं सुधारा, तो जिस तरीके से यूएई और सऊदी अरब जैसे देशों ने कतर को बायकॉट किया, भारत भी ऐसा कदम कतर के खिलाफ आगे चलकर उठा सकता है। दोस्तों, यदि कोई देश भारत के सम्मानित नेवी ऑफिसर को फांसी की सजा सुनाता है और भारत उस देश के ऊपर एक्शन लेने की प्रक्रिया शुरू न करे, ऐसा नहीं हो सकता। जहां हम भारत की तरफ से कतर के ऊपर लिए गए एक्शन की बात कर चुके हैं, लेकिन अब भारत ने कतर की वो नस पकड़ ली है जिसके बाद कतर अब शायद उभर नहीं पाएगा। इसके अलावा भारत में कतर से अपनी निर्भरता को घटाने का भी एक उपाय निकाल लिया है, क्योंकि अब भारत अपनी गैस सप्लाई को डिस्टर्ब करने जा रहा है, जिसका प्रभाव सीधा कतर के ऊपर पड़ने वाला है, क्योंकि हम अपने टोटल ज़रूरतों का
करीब 50% गैस कतर से आयात करते हैं। बड़ी खबर ये है कि भारत के पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी ने क्लियरली बोल दिया है कि भारत के अंदर करीब 4 बिलियन क्यूबिक मीटर के स्ट्रैटेजिक नेचुरल गैस रिजर्व बनाए जाएंगे। इन रिजर्व का टारगेट यही होगा कि इससे भारत की ज़रूरतों को पूरा करने के साथ साथ हम अपने पड़ोसी देश की ज़रूरतों को भी पूरा कर पाए। और भारत के पड़ोसी देश कतर के दोस्त चाइना का इन्फ्लुएंस लगातार बढ़ता चला जा रहा है। इसको कम करने के लिए भारत ने इस प्रोजेक्ट पर सबसे ज्यादा जोर देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। देखिए, यदि स्ट्रैटेजिक रिजर्व की बात की जाए तो जिस तरीके से पेट्रोलियम रिजर्व के अंदर क्रूड ऑयल को रिजर्व किया जाता है, उसी तरीके से गैस को भी स्टोर किया जाता है। अभी भारत के पास गैस को स्टोर करने की बहुत ही कम कैपेसिटी है, जहां पर विशाखापट्टनम में 1.3, बेंगलोर के अंदर 1.5, पंडूर में करीब 2.5 मिलियन मीट्रिक टन गैस स्टोर करने की कैपेसिटी है और भारत की टोटल कैपेसिटी 5.3 मिलियन मीट्रिक टन की है। लेकिन भारत अब अपनी कैपेसिटी को बढ़ाकर के मिलियंस नहीं बल्कि बिलियंस मेट्रिक टन में करने जा रहा है। भारत ने इस प्रोजेक्ट में बिल्कुल देर न करते हुए ONGC, ऑयल इंडिया और गेल जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों को यहाँ पर इनवाइट भी कर लिया है। बताया जा रहा है कि 3 से 4 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस स्टोरेज फैसिलिटीज भारत के अंदर तैयार की जाएंगी। फैसिलिटीज को तैयार करने में करीब 102 बिलियन US डॉलर की लागत भी आने वाली है। पिछले वित्तीय वर्ष में भारत की टोटल गैस खपत करीब 7 बिलियन क्यूबिक मीटर की थी और साल 2030 तक इसे बढ़ाकर के करीब 15% और किया जाएगा। यानी कि भारत अब टोटल एनर्जी के अंदर 3% मिक्सिंग और बढ़ाने वाली है। भारत लगातार कतर के द्वारा की गई गलतियों की सजा सुना रहा है और टैक्स चोरी के मामले में भी लगभग 500 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। और अभी भी भारत टैक्स चोरी के मामले में कतर एयरवेज के सभी ऑफिसरों की जांच करने में लगी हुई है। भारत सरकार जिस तरीके से कतर के खिलाफ एक्शन पर एक्शन लेते जा रही है, जल्द ही 8 नेवी ऑफिसरों के रिहाई की खबर आपको मिलने वाली है। बाकी आपको क्या लगता है, भारत कतर से अपनी डिपेंडेंसी को खत्म कर पाएगा या नहीं, और इससे कतर भारतीय ऑफिसर को छोड़ने वाला है या नहीं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए अपने भरोसेमंद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर ज़रूर रखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।